एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरी भरी हरियाली और सुख शांति थी, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली सालों से खाली थी और गांव वाले कहते थे कि उसमें भूत रहता है। एक बार एक ब्रेव यंग मैन रवि गांव में आया। उसने हवेली के बारे में सुना और उसमें रात बिताने का डिसाइड किया। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। वह अपनी टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर पुरानी जंग लगी हुई थी। जब रवि ने दरवाजा खोला तो एक बहुत तेज आवाज हुई। अंदर जाते ही उसने देखा कि हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और अंधेरे में आगे बढ़ा। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगा और उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रवि ने सोचा कि यह उसकी कल्पना है और वह आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल में एक पुरानी झूले वाली कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। रवि को लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन तभी कुर्सी अचानक बहुत तेज हिलने लगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। रवि ने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर की, लेकिन वह परछाई गायब हो गई। वह बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रवि ने हॉल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उसे लगा कि अब वह फंस गया है। तभी उसे फिर से रोने की आवाज आई। वह आवाज एक छोटे से कमरे से आ रही थी। रवि ने उस कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि एक छोटी सी लड़की वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत डरी हुई लग रही थी। रवि ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम रिया है। मुझे यहाँ सालों पहले बंद कर दिया गया था। मुझे बचाओ। रवि ने सोचा कि शायद यह भूतनी उसकी मदद मांग रही है। उसने हिम्मत करके लड़की को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की सारी लाइट्स जल उठीं और चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं। रवि ने देखा कि हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी हैं। वह लड़की अचानक गायब हो गई और रवि को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर खींच रही हो। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। धीरे धीरे हवेली की दीवारें उसके चारों ओर सिकुड़ने लगीं और रवि का दम घुटने लगा। सुबह होते ही गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो गए। उन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। आखिरकार उन्होंने गांव के पंडित को बुलाया, जिन्होंने मंत्र परश कर हवेली के दरवाजे को खोला। रवि ने गांव वालों को चेतावनी दी कि हवेली में कभी न जाएं और वहां हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाए। उसके बाद वह गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उस रात की यादें उसे हमेशा डराती रहीं। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, बंद और सुनसान, और गांव वाले आज भी उसकी तरफ देखने से डरते हैं। इस कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।